गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने पढ़ लिया था अप टू डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट कुछ शुरू करे थे हमने, और डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट्स ख़त्म करके हम आज यूनिट डिजिट की तरफ जाएंगे। डिजिटल सम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो डिजिटल सम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा ख़त्म हो गया, पर जितना बहुत भी बेसिक आपको डिजिटल सम का चाहिए उतना समझ में आ गया है और उतने से हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत डिजिटल सम और पढ़ेंगे, अभी है कुछ डिजिटल सम में पढ़ने को, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे। वो एक अलग टेक्निक ही है, बहुत डेप्थ में तो काम नहीं आता, पर फिर भी अगर आपको सारे टॉपिक्स की समझ है तो डिजिटल सम थोड़ा यूजफुल टॉपिक हो जाता है। चलो डिजिटल सम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमने कल डिजिटल सम पे ही ख़त्म किया था। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को दिया था, और उस क्वेश्चन से पता करना था कि आगे की चीज़ें क्या होनी है। अच्छा, मान लो आज एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है, साथ में लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। गिवन दैट, अभी डिजिटल सम पे ही सवाल कर रहे हैं। गिवन दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 385। तो आपसे पूछा है देन वैल्यू ऑफ 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ 20 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमको एक एक करके जाना पड़ेगा, या हम सम ऑफ स्क्वायर वाला जो एपीजीपी में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं उनको भी कर लेंगे, पर डिजिटल सम का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे उसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस आपको कुछ ऐसे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 770, 770। बी आपको दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1540, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 385 का स्क्वायर। कैसे करेंगे इनको सॉल्व, ये देखते हैं। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें एक बात पता है, अगर मैं फर्स्ट वाला नंबर देखूं तो मुझे एक बात दे रखी है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 10 का स्क्वायर, इसका वैल्यू दे रखा है 385। अब जरा बात करते हैं हम अपने इस इक्वेशन की। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, पावर सेम है, बेस को ऐड करता चला जाऊंगा। जैसे 4 का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, यहाँ पर भी देखूंगा 4 इंटू 4 16। सिमिलरली मैं इसको ऐसे करता हुआ जा सकता हूँ कि 10 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ तक दिया हुआ है। मैं इस इक्वेशन को, जिनको कंफ्यूजन हो रही, इस इक्वेशन को तोड़ा हूँ, इसके फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मैं देखूँ तो हर एक टर्म में 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक वही वैल्यू जा रही है, और मुझे ओवरऑल इस पूरे टर्म का वैल्यू पता है, एंड दैट इज 385। तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, 2 का स्क्वायर तो हमें पता है, यहाँ मैं अब सीधा लिखता हूँ 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 385,
अब अपना काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। हमें क्या पता है कि हमें इसका यूनिट डिजिट निकाल लेना है, सॉरी डिजिटल सम कर लेना है। डिजिटल सम करेंगे तो हमें पता है कि 3 और 8 कितना होगा, 11। 11 और 5 हो जाएगा, 11 5 17, और 17 लिखूंगा तो 17 का डिजिटल सम करेंगे तो 7 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा, 8। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, हमने एक गलत कैलकुलेशन कर दिया छोटा सा। यहाँ 8 नहीं होगा, 8 3 11 और 5 16 होगा, और 16 और 1 करेंगे तो हो जाएगा 7। इस पूरे का डिजिटल सम 7। तो 4 गुना 7 करूंगा तो 7 चौका 28, हमें पता है यहाँ पे 28 आएगा, और 28 का डिजिटल सम करूंगा तो 8 और 2 10, और 10 का एक डिजिटल सम करूंगा तो 1। इसका मतलब यह है कि जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से चेक कर लूँ, 7 7 14, 4 और 1 5, ये डिजिटल सम 1 नहीं बना रहा, कट गया। 5 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 1 और 1 2 और 1 3, ये भी नहीं होगा। देखो मुझे ये नहीं पता कि कौन सा होगा, पर मुझे ये पता चल जाता है डिजिटल सम से कि कौन सा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ करूँ 5 और 1 6 4 10, 10 का डिजिटल सम करूंगा तो 10 ऐसे लिखूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0 और 1 1। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन अभी दूसरे वाले को चेक करेंगे। 8 और 3 11, 5 16, ठीक है, और 16 का डिजिटल सम करेंगे तो हो जाएगा 7। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 9 4 13, 13 का डिजिटल सम करेंगे तो 3 और 1 4 होगा, ये भी नहीं होगा। तो मुझे ये मैं नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली यही होता है या यही होगा, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये 3 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि इनका डिजिटल सम भी बराबर होना चाहिए। रिमाइंडर भी पूरे टर्म का, अगर इस पूरे टर्म का भाग करके रिमाइंडर मुझे 1 मिल रहा है, तो ओवरऑल जो टर्म आएगा उसको भी 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर वही आना चाहिए। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से कुछ डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट्स हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 2110 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 2110 की वैल्यू क्या होगी? आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन आर 256, बी ऑप्शन है 268, सी ऑप्शन है 258, डी ऑप्शन है 358, और बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो को पॉज करके सब लोग ट्राई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दे रखा है, 88%, इसका मतलब मैं 88/100 बोल सकता हूँ इसको, गुना 370, प्लस ये 24% दे रखा है तो मैं बोल सकता हूँ 24/100 गुना 210। पहले मैं इनका डिजिटल सम निकालूं तो ये जो नीचे में 100 है इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 + 0 0, और 0 और 1 1, और किसी भी चीज में 1 से भाग देंगे तो एक ही हो जाना। फिर से समझ लो, 0 + 0 0 और 1, और 88 में 1 से भाग देंगे तो 88 ही हो जाना है। तो मेरे लिए सुविधा ये होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इस 100 से, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 हो जाना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। चलिए, अब क्या लिखा हुआ है कि 88 को का डिजिटल सम करूँ तो 88 का डिजिटल सम आएगा 16, और 16 का डिजिटल सम करूँ तो आ जाएगा 7। 370 का डिजिटल सम करूँ तो आएगा 10, और 10 का डिजिटल सम करूँ तो आएगा 1। 24 का डिजिटल सम करूँ तो आएगा 6। 210 का डिजिटल सम करूँ तो क्या आएगा, 3। अब जरा देखो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 7 गुना 1 करके डिजिटल सम बनाऊं, 7 जोड़ 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18। डिजिटल सम करूंगा 9, तो ये तो 9 से खत्म, रिमाइंडर क्या आ जाना है, 8 और 1 9, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो रिमाइंडर ओवरऑल बचेगा यहाँ 7। तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम क्या बन रहा हो,
7। कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं, सर्च करते हैं कि कोई ऐसा है क्या जिसका डिजिटल सम 7 बन रहा है। 5 2 7 और 6 13। नहीं होगा। 6 और 2 8 और 8 16 और इसका एक रिमाइंडर डिजिटल सम 7 बन रहा है। चलो भाई, ये एक ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, पर आगे का भी चेक करते हैं। 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम करेंगे तो 6, ये भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो श्योर है कि नहीं होगा। अब जरा इनकी बात करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम करेंगे तो भैया इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया? 7। इसका भी डिजिटल सम आ गया 7 और इसका भी डिजिटल सम आ गया 7। देखो इस सवाल को देने का पर्पस क्या है, अब ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे डिजिटल सम 7 चेक किया और हम इस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ गए। मैंने आपको शुरू में बोला था डिजिटल सम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता है, मतलब ऑप्शन को कम कर सकता है। ऑप्शन सटीक नहीं बता सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है। इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि डिजिटल सम सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता है। यहाँ पे भी ऑप्शन 7 बना, यहाँ पे भी ऑप्शन 7 बना। अब बोलोगे क्या करें, तो अब आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यू देखना पड़ेगा कि किसके आसपास में, और वो एक अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीका है कि कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं। पर ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हर जगह सिर्फ डिजिटल सम नहीं लगा देंगे। कभी कभी दो ऐसे ऑप्शन होंगे जिनका डिजिटल सम सेम होगा और आप फंस जाओगे और आप डिजिटल सम में करने में समय भी खराब कर चुके होगे तब तक। इस बात को ध्यान रखनी है। देखो, दो तरीके से काम चलता है। एक, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या करना है। उसके साथ साथ मैथ में ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। बोर्ड का एग्जाम में आपको 3-4 घंटे का टाइम होता है। आप एक गलती करके उस गलती को सुधार सकते हो। यहाँ 1 घंटे में 60 सवाल करने, 100 सवाल करने हैं, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। कैसे चेक करेंगे? आपको धीरे धीरे और भी मेथड्स मिलने लगेंगे जो ज्यादा सटीक आंसर देगा। डिजिटल सम से चेक कर लेंगे, या बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, डिजिटल सम पे भी हाथ फास्ट हो। एक तरीका और है, मान लो एक क्वेश्चन है या फिर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दे रखा है 0.5। अगर मैं 0.5 लिखूं और इसके डिजिटल सम की बात करूं तो क्या होगा डिजिटल सम? देखो, मैं 0.5 लिखा हुआ, कहीं पे मान लो ऐसा लिखा हुआ कि 0.5 है और आपसे पूछा कि डिजिटल सम बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ 0 है तो 0 और 5 कर देते हैं। देखो, पॉइंट से बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है, और कैसे नहीं पड़ता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/10। अब जरा ऊपर में डिजिटल सम किया तो 5 रहा, और नीचे में डिजिटल सम किया तो 1 रहा। तो ओवरऑल क्या बन गया? 5/1। तो डिजिटल सम मिल गया 5। तो पॉइंट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस डिजिटल सम में नहीं होता। मान लो आपको एक ऐसा दे रखा है 0.253। अब बोलोगे सर इसका डिजिटल सम क्या करूं? तो मैं सीधा बोलूंगा 5 3 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल सम करूंगा तो आ जाएगा 1। लेकिन बोला सर ये पॉइंट है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या था? तो ठीक है, 253, उसको मैं इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 253 डिवाइडेड बाई 1000। और इनका डिजिटल सम निकालेंगे, इस पूरे 1000 का डिजिटल सम निकालेंगे तो ये तो 1 ही देना है। तो ओवरऑल 253/1 ही आना, डिजिटल सम वही हो जाएगा 10, जो देगा 1। तो पॉइंट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस डिजिटल सम में नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट करके कॉपी में डेफिनेटली लिख लें। पॉइंट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस डिजिटल सम में बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया 1/2, अब आप इसका डिजिटल सम कैसे निकालोगे? सीधा कर दो कि भाई इसको 0.5 में तोड़ दो, और 0.5 का तो हमने सीख ही लिया है। ठीक है, या फिर एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? मान लो आपको एक संख्या दे रखी है 1/2,
मैं इसका वैल्यू 0.5 जानता था तो मैं इसको कर सकता था बड़ी आसानी से, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी डिजिट दे रखी है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मुझे नीचे में इस बात को नोट करके कॉपी में लिख लें कि नीचे में 1 बनाना है, नीचे में 1 बनाना है। अब नीचे में 1 कैसे बनेगा? नीचे में 1 तब बनेगा या तो आप 10 बना लो, या आप 100 बना लो, या आप 1000 बना लो, या सो ऑन। मतलब एक हो और बाकी में 0 0 हो तो ही नीचे में एक बनेगा। तो भैया नीचे में एक कैसे बनाऊंगा? तो मैं नीचे 5 से गुना कर दो, और अगर आपने नीचे में 5 से गुना किया तो ऊपर में भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, और 5 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/10, और डिजिटल सम हमको मिल जाएगा 5। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आपको 1/7 दे रखा है, अब आप कैसे करोगे? 10 कैसे बनाओगे? तो ऐसे तो दिख रहा है कि सर 10 का मल्टीपल तो कभी बनेगा ही नहीं, 70 700 ऐसे तो नहीं बनेगा। पर एक तरीका देखो, अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं, इसको भी 4 से गुना कर दूं, तो मुझे एक बात पता है कि मैं लिख सकता हूँ 4 बटे, खैर ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग अलग से एक डिजिटल सम का पूरा क्लास बनाएंगे और उसमें सीखेंगे भी, पर खैर आगे ऐसे आप आइडिया ले लो। अब बोलोगे सर 10 का मल्टीपल तो 28 नहीं बना, लेकिन एक बात को ध्यान से देखो, अगर मैं 28 का डिजिटल सम करूं तो 8 और 2 मिलके क्या हो जाना है? 10, और फिर 10 और 1 मिलके हो जाना है 1, तो ओवरऑल बन तो जाएगा 4/1, और ऊपर में जो आंसर वही हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर नीचे में 7 हो तो 4 से गुना कर दो, अगर नीचे में 4 हो तो 7 से गुना कर दो, क्योंकि 28 बना लेगा और 28 बनाएगा तो 2 और 8 हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम डिजिटल सम का कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। गुना भाग करके आप आगे फर्दर उसको चेक भी कर सकते हो कि कैसे डिजिटल सम काम करता है। जैसे कि मान लो आपको बोला भैया 1/4, अब मैं क्या करूं 1/4 का? मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 1/4 का वैल्यू सीधा जानता हूँ 0.25 होता है और मैं इन सबका डिजिटल सम कर दूंगा, 5 और 2 7, पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमने पढ़ लिया। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, 1/4 है, गुना कर दो 7, ऊपर में भी कर दो 7, देख रहे हो? ऊपर में बन जाएगा 7 और नीचे में बन जाएगा 28। 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 और 10 को जोड़ करेंगे डिजिटल सम तो 1, तो ऊपर में बन गया 7। दोनों ही मेथड से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है 48 डिवाइडेड बाई 7, आप बोलोगे क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, हमको ऊपर वाले से मतलब ही नहीं, हमको नीचे मत से मतलब है 70, 7 इंटू 4, लेकिन ऊपर में भी करना पड़ेगा 4, करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे में बन जाएगा 28 1, और यहाँ करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 8 चौका 32, 16 3 19, 192। डिजिटल सम करेंगे 9 खत्म, 2 और 1 3, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। किसी को नहीं क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, या फिर मैसेज कर दीजिएगा, या कॉल कर लीजिएगा, कुछ भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। उसी तरीके से हम आगे कर लेते हैं। जैसे 1/8 है, 1/8 का वैल्यू हम जानते हैं 0.125 होगा, नहीं जानते हैं तो याद रखना पड़ेगा 1/8, 1/4 का आधा 250 बनेगा, 125 यहाँ बनेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? 1/8 होगा तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि अगर 8 होगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट से। आई होप आप लोगों को डिजिटल सम बनाने और लिखने समझ में आ जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो है नहीं जो लोग परेशान हो रहेंगे। 8 से गुना कर देना, 1/8 दे रखा, ऊपर में भी 8 से गुना कर देना, क्या हो जाएगा? 8 अठाई 64, 6 4 10, डिजिटल सम एक, ऊपर में बच गया 8, वही हो जाना है। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत दिमाग पे लोड दोगे तो चीज़ें अपने आप ही निकल के आ जाएंगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। बहुत कुछ रटने की कोशिश भी नहीं करना, वीडियो वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ जाएगा कोई ऑनलाइन। चलिए, छोटा सा रूल जैसा है, लिखवा देता हूँ, आपके काम आएगा। अगर लिख लो नोट करके, x/2 दे रखा है तो ऊपर में भी 5 से गुना कर दो, नीचे में भी 5 से गुना कर दो। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करें, अगर x/5 दे रखा है, रूल नहीं, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ऊपर में 2 से गुना कर दो, नीचे में 2 से गुना कर दो, 10 बन जाना है। थर्ड की बात कर ले, अगर 1/7 दे रखा है, ऊपर भी 4 से गुना कर दो, नीचे भी 4 से गुना कर दो, 28 बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपको
x बटे 4 दे रखा है तो इधर भी 7 से गुना कर दो, उधर भी 7 से गुना कर दो। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और अगर x बटे 8 दे रखा है तो इधर भी 8 से गुना कर दो, ऊपर भी 8 से गुना कर दो। तो इसको लिख लीजिएगा, कॉपी में सजाने के काम आएगा। चलिए इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कुछ एक सवालों में। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अरिथमेटिक पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी एक सवाल लिखो, किसी कंपनी की इनकम, और वहां से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सवाल में कैसे हम डिजिटल सम का अरिथमेटिक के सवालों में या एडवांस मैथ के सवालों में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है किसी कंपनी में, इसको साथ में लिखेंगे, किसी कंपनी की इनकम प्रत्येक एक साल में दुगनी हो जाती है। किसी कंपनी की इनकम प्रत्येक एक साल में दुगनी हो जाती है यदि प्रारंभ में इस कंपनी की इनकम, क्वेश्चन में ही है, यदि प्रारंभ में इस कंपनी की इनकम, यदि प्रारंभ में इस कंपनी की इनकम 4 लाख है तो 5 वर्ष बाद इसका इनकम क्या होगा। यदि किसी कंपनी की इनकम प्रत्येक एक साल में दुगनी हो जाती है तो यदि प्रारंभ में इस कंपनी की इनकम 4 लाख रुपए है तो 5 वर्ष बाद इसकी इनकम क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें कुछ। हमको पता है कि हर एक साल में इसका इनकम क्या हो जाना है, दुगना हो जाना है। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहले 4 लाख था, अगले साल दुगना हो गया, फिर उसके अगले साल दुगना हो गया, फिर उसके अगले साल दुगना हो गया, फिर उसके अगले साल दुगना हो गया। ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल में दुगना हो गया, दूसरे साल में फिर से दुगना हो गया, तीसरे साल में फिर उसका दुगना हो गया, चौथे साल में फिर उसका दुगना होगा, और 5वें साल में फिर से उसका दुगना हो गया। तो मुझे यहाँ पता है कि भैया ये 4 है और ये क्या है, 2 का पावर 5 है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 गुना 4 गुना 2 का पावर 5 में चल रहा है, उसी उतने की वैल्यू हमको मिलेगी। अब जरा मैं छोटा सा कैलकुलेशन इधर कर लेता हूँ, डिजिटल सम बनाता हूँ। 2 का पावर 5 का वैल्यू हमें पता है क्या? 2 का पावर 5 का वैल्यू हमें पता है। 2 का पावर जैसे हमने याद करी थी, एक बार मैं जरा अगले पेज पे इसको रिवाइज करा देता हूँ, क्लासरूम में हमने किया था। 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 का पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 3 बराबर 8, 2 का पावर 4 बराबर 16, 2 का पावर 5 बराबर 32, 2 का पावर 6 बराबर 64, 2 का पावर 7 बराबर 2 का पावर 7 बराबर लिखेंगे यहाँ पे। 2 का पावर सिंपल काम है, इसको दुगना कर लेंगे, 128। 2 का पावर 8 बराबर 256, 2 का पावर 9 बराबर क्या करेंगे, 300 नहीं, 9 512 हो जाएगा। 2 का पावर 9 बराबर 512, 2 का पावर 10 बराबर 1032, 2 का पावर 11 बराबर 2064। कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछा था? 2 का पावर 5। इसको बस याद रखनी है, ये हमने रिवाइज किया था। पॉज करके लिख लीजिएगा अगर किसी को करना है। 2 का पावर 5 हमें पता है कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है 32। अब 32 का करूंगा डिजिटल सम तो होता है 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमें मिल गया यहाँ डिजिटल सम 5। अच्छा, 4 बोलोगे कि सर 4 लाख दिया हुआ था, आप 4 क्यों ले लिए? तो 4 लाख का डिजिटल सम करोगे तो 4 ही आना है। तो यहाँ मुझे क्या मिला, 4 गुना 5, 4 गुना 5 करूंगा डिजिटल सम 20, 4 गुना 5 करूंगा 20, और 20 का डिजिटल सम करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2। इसका मतलब ये है
कि मुझे कोई एक ऐसा ऑप्शन पिक करना पड़ेगा जिसका डिजिटल सम 2 हो। अगर मैं आपको जरा सा ऑप्शन लिख दूं यहाँ पे, मान लो कि अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ से आपको पिक करना है 1.24 करोड़, ये ऑप्शन था। बी ऑप्शन है 2.56 करोड़। सी ऑप्शन है 1.11 करोड़। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 1.28 करोड़। तो कौन सा आंसर होगा? हमें बस ये काम करना है कि मुझे ढूंढ लेना है कि कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। कौन से ऑप्शन का ये क्या मुझे आंसर दे देगा? नहीं, मुझे आंसर के करीब ले जाएगा, एलिमिनेट करा देगा। तो मुझे पता है 2 पॉइंट का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने अभी भी पढ़ लिया। तो 4 2 6 और 1 7, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 7 6 13, 3 और 1 4, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1 और 1 2 और 1 3, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 8 2 10, डिजिटल सम 1, 8 और 2 10, डिजिटल सम 1 और 10 का 1 फिर जोड़ेंगे तो ये डिजिटल सम 2 आ जाएगा। यही आंसर होगा क्या? एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि यही आंसर होगा एग्जैक्टली, बट क्योंकि मेरे बाकी के 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ये मुझे सटीक पता है, इस वजह से हम कह देंगे कि भाई इस ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर आना है 1.28 करोड़। यही सिग्निफिकेंस है डिजिटल। हम लाखों में पढ़े ही नहीं, दुगना किया ही नहीं, कैलकुलेशन कुछ किया ही नहीं। 2 का पावर 5 तो हमको याद था, 4 गुना 5 किया, बस 32 को जोड़ा, 20 आ गए, और फिर ऑप्शन से जाकर के चेक कर लिया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। यही बेसिकली इंपॉर्टेंस है डिजिटल सम का। एक सवाल और करते हैं, साथ में लिखिएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट पे चले जाएंगे हम लोग। यूनिट डिजिट आधा घंटा उसको पढ़ेंगे। 42.5 मीटर 42.5 मीटर लंबी रोड 42.5 मीटर लंबी रोड में 0.85 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? रोड में 0.85 मीटर के, बच्चों वाला सवाल है, एग्जाम में नहीं पूछते, पर डिजिटल सम के लिए इस्तेमाल, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो भैया क्या करूं? मेरे से बोला कि 42.5 है और मुझे टुकड़े बनाने हैं 0.85 के। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 40, डी ऑप्शन है 60। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका हमें पता है भैया, यही तो करना है ना। लिखना तो वही है, 42.5 डिवाइडेड बाई 0.85। मैं करूं इनका पूरे का डिजिटल सम, 5 2 7 4 11, यहाँ 8 5 13। अब एक और एक वहां 2, नीचे में 3 और 1 बचा 4, ये कितना बना? 1/2। और 1/2 का डिजिटल सम हमें पता है क्या है? 5 है। कैसे लिखा सर 5? फिर से बताता हूँ। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5, और 0.5 का डिजिटल सम 5। अब मुझे कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका डिजिटल सम 5 दिख रहा हो। ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, 5 तो यही है। तो यही हमारा आंसर है, और यही डिजिटल सम का सिग्निफिकेंस है। इसी तरीके से हम डिजिटल सम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको डिजिटल सम की समझ हो गई है। डिजिटल सम जितना आपको नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जरूरी था, कॉन्सेप्ट इतना ही है। हाँ, बहुत से लोग बहुत कुछ चीजें इसमें बता सकते हैं। अब इसी में मैं आपको 25-30 अलग सवाल कराने लगूं। मैंने आपको पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, गुना वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि 9 से गुना करके खत्म हो जाना चीजें। डिवाइड करते समय क्या करना मैंने आपको बता दिया, काट कैसे कटेंगी चीजें वो भी बता दिया है। बाकी सवाल करते रहेंगे, डिजिटल सम का इस्तेमाल करते रहेंगे, और एक कभी लेक्चर ऐसे टेम्पररी यूट्यूब पे डालने के लिए हम लोग एक प्रॉपर डिजिटल सम का लेक्चर बना लेंगे। अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस पर से क्वेश्चन एक साल में, अगर आप जितनी भी एग्जाम देते हो, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, तो मान के चलो कि यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस तो फिक्स्ड होते हैं।
अच्छे एसएससी और बैंक के अच्छे एग्जाम्स में होने के चांसेस कम होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, इनका कॉन्सेप्ट सीधा इस्तेमाल होता है। कॉन्सेप्ट जैसे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल किया। लेकिन जो छोटे एग्जाम है, छोटे एग्जाम नहीं जहाँ पे मैथ की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, जैसे आप एसआई का एग्जाम देते हो या पुलिस वगैरह का एग्जाम है जहाँ मैथ बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं पूछी जाती है, वैसे एग्जाम्स में यूनिट डिजिट पे सीधा सीधा सवाल बनता है, यूनिट डिजिट सीधा पूछ लेते हैं। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। इकाई का अंक। हमें एक बात पता है कि जैसे ही जब भी कोई संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या हो, नंबर हो, तो इसकी दो तरीके की वैल्यू बनती है। एक जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, और एक जिसे हम जानते हैं नाम से प्लेस वैल्यू। या लिखना नहीं है, आप आपकी कॉपी में लिखा होगा। मान लो कोई एक संख्या है 576, मेरे से पूछा भैया 5 का प्लेस वैल्यू बताओ। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इंटू हंड्रेड। तो भैया 5 का प्लेस वैल्यू तो 500 है, लेकिन 5 का यहाँ फेस वैल्यू क्या है? 5 का फेस वैल्यू 5 ही है, क्योंकि 5 ही लिखा हुआ है। तो इसमें अगर पूछूंगा कि इकाई का अंक क्या है, अगर आपको एक एग्जाम्पल दो, बोला 576 लिखा है, बोला बताओ भैया इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई तो यही है ना, ये 6। इकाई, दहाई, दहाई पूछूं तो 7 है, सैकड़ा पूछूं तो 5 है, तो इकाई पूछूं तो 6 है। तो हम इकाई के अंकों का इस्तेमाल करते हुए भी आगे चले जाते हैं। कुछ कुछ सवालों पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या टर्म होता है यूनिट डिजिट। तो थोड़ा एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि मान लो 15 गुना 19 है और आपको पूछा है इकाई का अंक बताओ। आपको कुछ नहीं पूछा, आपको बस ये पूछा है कि 15 गुना 19 है, इकाई का अंक बताओ। तो मैं क्या करता हूं इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए? मैं 5 और 9 का क्या करूं? गुना कर दूं, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक 5 है और इसमें भी इकाई का अंक 9 है। जरा देखो मैं कर क्या रहा हूं। अगर मैं 15 गुना 19 करूंगा, तो वैसे भी सबसे पहले बचपन में क्या सीखे थे कि 9 × 5 = 45 ही करोगे ना। 45 का 5 लिखोगे, हाथ में 4 लगेगा, 9 × 4 = 9 × 1 = 9 और 4 करोगे 13 लिखोगे। जब दूसरा टर्म हम बढ़ते थे तो 5 और 1 लिखते थे। तो ये जो 9 × 5 = 45, ये जो 9 × 5 = 45 करके आया है, ये तो सीधा उतरता था ना। तो मुझे बाकी के टर्म से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। पहला गुना हमने 9 × 5 = 45 किया और वो 5 सीधा उतरता। अगर 3 गुना होता तो तीसरा यहां से शुरू होता, यहां से। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा कि कैसे शुरू हो रहा है। तो 9 × 5 = 45 करूंगा, मुझे पता है कि 9 में 5 से गुना करूंगा तो 45 बनेगा। 45 में यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक और क्वेश्चन करते हैं। 15 × 11 है और आपको ऑप्शन दे रखा है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। बोला कि यूनिट डिजिट बताओ। तो कैसे निकालूंगा यूनिट डिजिट? 15 है और 11 का 1 है, दोनों का यूनिट डिजिट पकड़ूंगा। 5 × 1, 5 × 1 करूंगा, यूनिट डिजिट बनेगा 5। राइट ऑप्शन इज 5। मुझे इतना पता है कि इन सबको गुना करने पर ये यूनिट डिजिट तो नहीं आना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 295 इंटू 1875, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमको बाकी के नंबर से मतलब ही नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा कि बाकी के नंबर से हमको ज्यादा मतलब है नहीं। मैं 2 और 9 को इग्नोर करूंगा, मैं 8 1 8 7 को इग्नोर करूंगा। मुझे मतलब किस नंबर से है? मुझे मतलब है इस 5 से, मुझे मतलब है इस 5 से। और 5 को गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 और 5 को गुना करूंगा तो 25 आएगा, और 25 का 5 लिखते हैं क्योंकि ये 2 तो हाथ में चला जाएगा। ये 2 कहाँ जाता था? ये हाथ में कैरी हो जाता था। अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हो तो कैरी हो जाएगा, हिंदी मीडियम में पढ़े हो तो हाथ में चला जाएगा। लेकिन लिखेंगे किसको? 5 को। आई होप यहां तक क्लियर हो रही है। एक आध सवाल और करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है 295 इंटू 17। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो। और लोग देख नहीं रहे हैं पूरा। 5 7 5 35 करेंगे तो बन जाएगा 5।
7 पचे 35, यही हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है। कुछ रूल्स हैं, कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा 5 है, अगर मैं 5 को 2 से गुना करूं तो 10 आएगा, 5 को 3 से गुना करूं तो 15 आएगा। सिमिलरली जरा एक बात को देखो, 5 को 4 से गुना करूं तो 20 आएगा, 5 को 5 से गुना करूं तो 25 आएगा, 5 को 6 से गुना करूं तो 30 आएगा, 5 को 7 से गुना करूं तो 35 आएगा। अब जरा एक चीज को ध्यान समझने की कोशिश करो, मैं कोई बकवास नहीं लिख रहा यहाँ। ये क्या है? इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। तो मुझे एक बात समझ आ रही है यहाँ से कि मैं 5 को अगर, और इसको नोट्स में लिखते चलेंगे, 5 को इवन से गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। वहीं अगर मैं 5 को ऑड से गुना करूं, इवन का मतलब है सम, ऑड का मतलब विषम। वहीं मैं 5 को ऑड से गुना करूं, जैसे ऑड नंबर है 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो क्या आएगा भैया? हमेशा देख रहे हो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मुझे एक बात गांठ बांध के रख लेनी है दिमाग में कि अगर मैं 5 को इवन से गुना करूंगा तो मुझे हमेशा ही यूनिट डिजिट 0 मिलेगा, और अगर मैं 5 को ऑड से गुना करूंगा तो मुझे हमेशा ही यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। अब इवन की कहानी हमने बचपन में एक बार और करी थी कि 10 कब बनता है? 10 तब बनता है जब 5 और 2 मिलेगा। अब 2 को छोड़ करके कोई भी यूनिट डिजिट ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, इन सब में 2 तो है ना, 4 तो 2 गुना 2 है ही, 6 भी करूं तो 3 गुना 2 तो है ही, 8 भी करूं तो 4 गुना 2 है ही, और ये 4 में भी 2 ठो 2 है, यहाँ 5 गुना 2 ऑलरेडी है ही, यहाँ 12 में 6 गुना 2 ऑलरेडी है ही, और 6 में भी एक 2 और एक 3 है। तो जैसे ही 5 और 2 आपस में मिलेंगे वो मिल करके 0 बना लेगा, और 0 में फिर कुछ भी गुना करते जाओ, अंत में तो 0 ही आना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा और यहाँ यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। इस बात को गांठ बांध लेनी है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं समझ में आया है वीडियो को रोकेंगे, फिर से पीछे जा करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5 का। इस पे कुछ सवाल करते हैं, याद ही हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपको सवाल दे रखा है 15 गुना 12। अब पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर मैं 15 गुना 12 करूं तो यूनिट डिजिट क्या होना है? मुझे पता है 5 है ना, और ये 2 है ना, 5 में इवन का गुना है ना, सीधा 0। सिमिलरली अगर मेरे से कोई बोले कि 15 गुना 14 बताओ, और बताओ यूनिट डिजिट क्या? 5 है ना, इवन है ना, 0। मुझे कोई बोले 15 गुना 16 बताओ, 5 है ना, इवन है ना, 0। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बात को समझो, हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने क्लासरूम में एक और पढ़ा था। जैसे मान लो एक नंबर दे रखा है 576, इसको बोला कि 10 से भाग दो। तो मैंने 576 को 10 से भाग दिया, 10 पचे 50, 7 आएगा, ऊपर से 6 आएगा, 10 सते 70, नीचे में 6। अब देखो रिमाइंडर में क्या बचा बाबू। मैं 576 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 500 जोड़ 70 जोड़ 6, बता चुका हूं ये सब कहानी। 10 से काटूंगा तो मुझे पता है ना, मैं इसको फर्दर ऐसे और लिख सकता हूं, 50 गुना 10 जोड़ 7 गुना 10 जोड़ 6 बटे 10। ये 10 से कटेगा तो 10 का कोई भी मल्टीपल मिलकर रिमाइंडर देगा। ये 10 अगर ये 10 कटेगा तो 10 का कोई भी मल्टीपल रिमाइंडर देगा, यही देगा, और बचता था 6। ये बात हम लोग क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अगर किसी का यूनिट डिजिट आपको निकालना, कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 5 5 6 8 दे रखा है, अगर यूनिट डिजिट निकालना है कि अंत का अंक क्या होगा, तो ये 8 अकेला इकाई है। बाकी इस 7 में 7 को मत देखो, इस 7 में 70 है, इस 5 में 500 है, और ये 5 5000 है, और ये तीनों 10 का मल्टीपल है, तो 10 से कट जाएगा, बचेगा कौन? 8, जो इसमें इकाई है, जिसमें दहाई है ही नहीं।
तो अगर एक और मेथड ये है कि मुझे कोई ऐसा नंबर दे दिया 6884745, जहां मुझे दिख रहा है भाई, ऐसे तो मुझे सिंपल दिख रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, लेकिन अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं 10 से भाग दूंगा तो भी मुझे ये यूनिट डिजिट ही मिलेगा। देखो, यहां तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये 8 है, 5 है। कुछ एक सवालों में इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं जहां हम ये 10 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहेंगे कि मान लो अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, भैया कोई एक इक्वेशन है, मान लो जैसे ऐसा इक्वेशन दे दिया, अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ऐसे दे दिया 2 का क्यूब प्लस 2 का 4 प्लस 2 का 5, बोला कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। नीचे में कुछ नहीं दिया, बोला कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। भाई कैसे करेंगे यूनिट डिजिट? सॉल्व करें, उससे बेहतर कि मैं इसको 10 से भाग दे दूंगा, रिमाइंडर जो हमको मिल जाएगा। उस तरीके से हम कर लेते थे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको अभी सॉल्व करने नहीं जाएंगे, जहां पे जो इजी मिले। जैसे मान लो आपको एक सवाल दे रखा है, सवाल ये दे रखा है, क्वेश्चन है फाइंड इट्स यूनिट डिजिट x का पावर में n है, बटे में 10 है। x के पावर में n है, बटे में 10 है, ठीक है। और बोला है और उसका करोगे, रिमाइंडर आ रहा है n। तो 10 से भाग देने के बाद जो कुछ भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या होता है? वही यूनिट डिजिट बनता है। एक बात को याद रखिए, जैसे हमने अभी पीछे के सेगमेंट में किया था, 10 से भाग देने के बाद जो कुछ भी शेष फल बच रहा है वही तो यूनिट डिजिट भी है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट भी तो वही है। तो कोई भी वैल्यू दे रखी है आपको, 10 x का पावर n के फॉर्म में 10 से भाग दे दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका यूनिट डिजिट का काम करेगा। अब जरा मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मान लो कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, 10 से कैसे भाग दूं? तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में एक बात पढ़ी थी, भैया 10 का टोसेंट बनाओ। 10 का क्या बनाओ? टोसेंट बनाओ। और टोसेंट बनाने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 गुना 5। क्या करूं इसको? 10 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 10 गुना 1 - 1/2, 1/2, ये हो जाएगा 4/5। कट जाएगा 5 से, ये कट गया, मुझे टोसेंट मिला 4। यहाँ मुझे टोसेंट मिल गया 4, और मैं 4 से इस फैक्टर को तोड़ूंगा, बाद में 10 से चेक कर लूंगा कि जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप सबको याद होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ से नोट सुना है बहुत अच्छे से। 7 का पावर 43 दे रखा है और बोला है कि बताइए भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फाइंड इट्स यूनिट, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या है? मैं 7 का पावर 43 को डिवाइडेड बाई 10 करूं। अब 7 का कोई भी पावर 10 के आसपास में जाता है क्या? 7 का कोई भी पावर 10 के आसपास में तो नहीं जाता है, ठीक है। अगर 2 कर सकता हूं, कर देखता हूँ अगर उस तरीके से भी हम लोग बनाने जाएंगे, क्योंकि किसी के दिमाग में अभी ये आ रहा होगा कि सर 7 का एक पावर तो 49 आता है, और 49 को 10 से भाग दूंगा तो यहाँ पे पावर बन जाएगा हमारा कुछ -1, -1 पावर बनेगा, और फिर -1 से चलेंगे। उस तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन खैर हम अभी दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट डिजिट से इसको निपटाने की कोशिश करते हैं, यूनिट डिजिट बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करूं? मैंने अभी अभी बताया कि 10 का टोसेंट निकालेंगे, 10 का टोसेंट हो जाएगा 4, और टोसेंट के फॉर्मूले आपको याद है ना, 43 डिवाइडेड बाई 4 करना है। 43 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 43 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा आपका क्या? 3, क्योंकि 40 कट जाना है। तो मैं सीधा 7 का पावर 3 बटे में 10 पे ले आऊंगा, यहाँ से इस पूरे टर्म को 7 के पावर 3 बटे में 10 ले आऊंगा, और 7 का पावर 3 तो हमको याद किया हुआ है 343 बटे में 10। अब भैया 343 बटे में 10 तो रिमाइंडर क्या आएगा? 340 तो कट ही जाना है, बचेगा तो 3 3। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? 3। और वैसे भी ये आ चुका है 343, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं।
343 बन गया, तो 10 से भाग देने पर तो यही लास्ट में बच जाता है, तो वही रिमाइंडर होता है और वही उसका यूनिट डिजिट भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप कहोगे सर 10 का सिग्निफिकेंस क्या है, कि यहाँ तो 343/10 हमको तो दिख रहा था, 3 ही तो लिख देना था, सिर्फ 343 करते, 10 से भाग नहीं देते। भैया 10 से भाग इसलिए दे रहे हैं ताकि हमको 10 का टोसेंट मिले, और ये 4 फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी जो 10 से कट जाए, जो 10 से कट के बढ़िया रिमाइंडर देगी, तो हम उस पर आगे बढ़ लेंगे। यार वो बाद की बात है, अभी एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल करिए भैया। 7 का पावर 49 है, 7 का पावर 49 है, उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 7 के पावर में है 49, करो इसका यूनिट डिजिट फाइंड। वीडियो को पॉज करो और बताओ। भैया 7 का पावर 49 है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए बटे में 10 कर दूं। 10 का टोसेंट 4 होता है, तो 49 को 4 से भाग दूंगा, 48 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 है तो 7 का पावर 1। अब नीचे में 10 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो बात समझ चुके हो। 7 का पावर 1 7, वही हो जाएगा आंसर। मान लो आपको एक दूसरा सवाल देता हूँ। 7 के पावर में 50 दे रखा है, क्वेश्चन है 7 के पावर में 50, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। देखो सारे के सारे रिमाइंडर से टूट रहे हैं, इसीलिए रिमाइंडर को 15-16 दिन पढ़ाया था। 7 का पावर 50, क्या करूंगा यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए? 7 का पावर 50 बटे में 10, 10 का टोसेंट पता है 4, 50 को भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर आ जाएगा 2। मैं 7 का पावर 2 लिख दूं, बटे में 10 लिख दूं, अब लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब आप समझ चुके हो। 7 का पावर 2 क्या होता है? 49, यूनिट डिजिट 9, वही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 9 विल बी द आंसर। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। एक और क्वेश्चन करो। 5 का पावर 18, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। वीडियो को पॉज करेंगे, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड इट्स यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? मैं 5 का पावर 18 करूं, बटे में 10 करूं। अब 10 का टोसेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है? 4 है। बोल रहा हूँ जरूरत नहीं, लेकिन लिख ही रहा हूँ। रिमाइंडर 2 भैया, रिमाइंडर 2 तो पावर में 5 के पावर में 2 आ जाना है, बटे में 10 है वही। 10 की अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ, आप लोग तो समझ रहे होगे। 25 आ जाएगा, 25 बटे 10, रिमाइंडर होगा 5। यही तो आंसर है, यूनिट डिजिट यही तो आंसर बनेगा। आई होप सबको क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रहा हूँ मैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है 7 का पावर 52, पूछा है फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। अब इसके यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं? हमें पता है 7 का पावर 52 बटे में 10, 10 का टोसेंट 4, तो 52 को निपटाएंगे 4 से भैया। 52 को 4 से निपटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर में कुछ बचेगा नहीं। 48 52 रिमाइंडर कटेगा, खत्म हो जाना है, कहानी प्लेन हो जाना है। क्या हो जाएगा यहाँ? 0, 0 आ जाएगा, या फिर मैं 4 लिख लूँ, बात वही बन जानी है। तो 0 बनेगा, तो यहाँ 0 क्या हो जाएगा? अगर रिमाइंडर 0 होनी है तो ये रिमाइंडर यहाँ 0 देगा। 7 का पावर 0 1, और 1 को किसी से भाग करो, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भी करके देख लोगे, कि हमें पता है कि या तो मैं 0 ले लूँ या 4 ले लूँ, बात तो वही है, नीचे में 4। एक स्टेप पीछे जा रहे, तो 7 का पावर 4 क्या होगा भैया? 7 का पावर 4 होता है 2401, यूनिट डिजिट 1। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है भैया। 10 से भाग देंगे, 1 ही बचेगा। चलो, बहुत लंबा चौड़ा भी कुछ दिया हुआ हो कोई मतलब नहीं है। मान लो एक सवाल आपको दे रखा है 7 के पावर में 8 5 6 7 9 1 1 6 8 4 9, बोला फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं करूं कि मैं 7 का पावर 8, ये सब एग्जाम में लिखेंगे नहीं, मैं लिख रहा हूँ। 6849 डिवाइडेड बाई 10, भैया पता है 10 का टोसेंट 4 होता है। और 4 से रिमाइंडर निकालना है। डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा है कि पूरे को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 49 बटे 4,
भाई 49/4 रिमाइंडर 1 तो 7 का पावर 1, 7 का पावर 1, 7 वही हो जाएगा आंसर, खत्म। समझ गए हमने क्या किया, इतना लंबा चौड़ा नंबर लिखा था पर ये लंबा चौड़ा नंबर का उतना सिग्निफिकेंस था ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता है। सिर्फ आखिरी के 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं हम लोग। 3 के पावर में 83 है, बोला फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। फाइंड इट्स यूनिट डिजिट क्या करूं मैं, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं सीधा करूंगा 83/4। अब ये 4 कहाँ से आया, मुझे उम्मीद है कि आपको पता है 10 का टोसेंट है 4। 83 को 4 से भाग दूंगा भैया, रिमाइंडर क्या बचेगा, 83 को 4 से भाग दूंगा, 80 तो 4 से कट जाना है, रिमाइंडर आना है 3, तो मैं 3 का पावर 3 ले लूं, 3 का क्यूब होता है 27, यूनिट डिजिट 7, आंसर खत्म। मैं जरा एक और काम करूं, 3 का पावर 80 ले लूं, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा आप लोगों के लिए। 3 का पावर 80 ले लूं, 80 को करो 4 से भाग, रिमाइंडर या तो 0 ले लो या 4 ले लो, 4 लेके मानो तो 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 क्या होगा भैया, 27 गुना 3, 81। 81 का यूनिट डिजिट 1, 0 भी मानते तो 3 का पावर 0, 1 बटे में 10, कुछ भी लो, यहाँ 1, कहानी खत्म। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि यूनिट डिजिट कैसे किसी का फाइंड करेंगे, कैसे किसी तक पहुंचेंगे। ठीक है, सिंपल काम करना है। अब आपको उतना लेंदी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं। मान लो जैसे x का पावर 43 दे रखा, बोला इसका यूनिट डिजिट बताओ, 4 से भाग देना, सीधा x का पावर 3 पे पहुंचना, लिख देना, यूनिट डिजिट लिख देना। जैसे मान लो कि आपको x का पावर 50 देना, तो 50 को 4 से भाग देना, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो x का पावर 2 लिख देना, उसके आगे उसका यूनिट डिजिट निकाल लेना। आई होप यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आज की क्लास हम लोग यहीं पे रुकते हैं, इसको आप लोग रिवाइज करोगे और कल की क्लास में यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट मेरे ख्याल से समझ ही गए आप लोग, 10 का बेकी कोई भी नंबर दे देगा यूनिट डिजिट निकालने के लिए, हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने रिमाइंडर पे। आप पूछोगे सर लंबा चौड़ा कोई इक्वेशन दे दिया तो क्या करेंगे, जैसे x का पावर 4 जोड़े x का पावर 6 जोड़े x का पावर 7 ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे भाई, 10 से करेंगे। और इसका रिमाइंडर निकालना तो हमने सीखा था, इस पूरे टर्म का 4 से करके कुछ भी करके रिमाइंडर निकाल, तो कहोगे सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, एक एक करके करेंगे, टाइम नहीं लगेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसका तो रिमाइंडर निकालना हमने सीखा था। और जब रिमाइंडर निकालना सीखा था दोस्त, तो वही काम तो करना है, लास्ट का रिमाइंडर निकाल दो, 10 से भाग देने पर जो अंत में बचेगा वही तो यूनिट डिजिट होता है। तो जितना टाइम आप रिमाइंडर में लगाते थे बस वो रिमाइंडर ही निकालना है बेसिकली, इसलिए यूनिट डिजिट है बहुत यूनिक चीज। बहुत लोग आपको ऐसे वो साइकिल जैसे बहुत सारी चीजें, साइक्लिसिटी का भी है, 2 का साइक्लिसिटी याद करना, 3 का साइक्लिसिटी याद करना, 4 का साइक्लिसिटी याद करना, इन सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक मेथड याद रखो, 10 है, 10 का टोसेंट 4 है, किसी को भी हम तोड़ेंगे और 10 से करेंगे तो ओवरऑल जो रिमाइंडर थ्योरम से हम जो कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का ही सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे। लेंदी नहीं होगा क्योंकि आप रिमाइंडर निकालोगे, रिमाइंडर का भी सवाल आता है और वही सवाल यूनिट डिजिट का भी बन जाता है। यहाँ पे खत्म होती है आपका जो बात मुझे बतानी थी। थैंक यू वेरी मच। क्लास सब लोग पूरा देखिए, लोग देख नहीं रहे हैं वैसे, हम आज कहते हैं ग्रुप में इस बात को।